सुनो 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 दुनिया वाले सुनो। पूरा भारत देश के लोग और पूरा संसार के लोग, सब कोई क्रिश्चियन बनने जा रहा है। अति शीघ्र सब कोई क्रिश्चियन बनने जा रहा है और इस क्रिश्चियन बनने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। प्रियो, ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, दुनिया का लोग कर रहा है, भारत देश का लोग कर रहा है और सबको ये बात को कह रहा है। बहुत सारे लोग का डर है कि सब कोई क्रिश्चियन बनने जा रहा है और सब कोई को डर है क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करने में लगा हुआ है। हमारा जात भाई को, हमारा देश के लोगों को, सबको क्रिश्चियन बना देगा और संसार का लोग या दुनिया का लोग या भारत देश का लोग मसीह लोग को ऐसा इस रीति से देख रहा है कि वो चर्च में बैठ करके वो दुआ प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल के बातों को नहीं सीखते हैं, गीतों को नहीं गाते हैं, गवाही को नहीं देते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं किया जाता है, एक दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझते हैं, लेकिन वो लोग धर्म परिवर्तन करने में लगा हुआ है और उसके पास में, क्रिश्चियन लोगों के पास में कोई काम धाम नहीं है, दूसरा एक भी काम धाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका काम है धर्म परिवर्तन करना। प्रियो, आप इस बात को समझने का कोशिश करें। क्या मसीह लोग चर्च में प्रार्थना नहीं करते हैं, दुआ नहीं करते हैं, गवाही नहीं देते हैं, गीतों को नहीं गाते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल के बातों का अध्ययन नहीं करते हैं? प्रियो, आप क्या समझ रहे हैं? धर्म परिवर्तन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं प्रियो। किसी का धर्म परिवर्तन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर इतना सहज है तो आप कर करके देखिए। ये कोई मुमकिन नहीं प्रियो। आप इस बात को समझ लीजिए। मसीह लोग इतना मेहनत कर रहे हैं प्रियो। मैं आपको बताता हूं, मसीह लोग किसी का धर्म को परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन किसी का जिंदगी को परिवर्तन करता है। हाँ प्रियो, मैं आपको सच बता देता हूं, बहुत सारे लोग धर्म में नहीं है, वो हिंदू धर्म में नहीं है, जैन धर्म में नहीं, कोई धर्म में नहीं है, वो लोग दुनियादारी में है, वो लोग पाप में है, वो लोग खोया हुआ है, वो लोग भटक रहा है इधर उधर। उसका धर्म है पैसा कमाना। लेकिन प्रियो, जब उसको ये सुनाया जाता है, बाइबल की बातों को सुनाया जाता है, यीशु मसीह का प्यार के बारे में सुनाया जाता है, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, यीशु मसीह हमारे गुनाह को क्षमा करेगा, यीशु मसीह हमको स्वर्ग ले जाना चाहता है, यीशु मसीह हमको इंसान बनाना चाहता है, यीशु मसीह हमको अपना पुत्र बनाना चाहता है, तब वो लोग समझ जाता, नहीं मैं गलत जगह में हूं, मुझे अब यीशु मसीह के पीछे में चलना चाहिए, धर्म के पीछे में नहीं प्रियो। दुनिया का लोग यही तो बात को नहीं समझ रहा प्रियो। इस बात को आप समझने का कोशिश कीजिए प्रियो। आज मैं आपको खुल्लम खुल्ला बताना चाहता हूं, मसीह लोग इतना मेहनत करते हैं एक आदमी को सही दिशा में लाने के लिए, सच्चाई में लाने के लिए जद्दोजहद मेहनत करते हैं प्रियो। उससे दोस्ती करते हैं, उसके साथ बैठते हैं और उसको समझाते हैं, आप व्यभिचार में फंसे हुए हैं, आप शराब में फंसे हुए हैं, आप दुनियादारी में फंसे हुए हैं, आप लोभ लालच में फंसे हुए हैं, और सच में दुनिया का लोग बहुत सारा चीज में फंसा हुआ है। और मसीह लोग क्या करता है, उससे निकालने का कोशिश करता है। मसीह लोग जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसको मदद करते हैं, उसको संतावना देते हैं और उसका हिम्मत को बढ़ाते हैं, उसको धीरज देते हैं और वो बीमारी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तो वो कहता है कि मैं अब यीशु मसीह के पीछे में चलूंगा, क्योंकि यीशु मसीह से प्रार्थना करने के द्वारा मैं ठीक हुआ हूं। तो प्रियो, सच में ये इतना मेहनत कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग इतना मेहनत कर रहे हैं प्रियो। संसार का लोगों का कहना है क्रिश्चियन लोग संसार के लिए घातक है, लेकिन कदापि नहीं प्रियो, कदापि नहीं। आप हमको कोई दोष हमको निकाल कर देखिए, इस कारण से हमको कोई कारण हमको दीजिए कि इस कारण से क्रिश्चियन लोग घातक है। कोई घातक नहीं है। क्रिश्चियन लोग अपना राजपाट को नहीं बना रहा, अपना राज को नहीं बना रहा। और क्रिश्चियन लोग ये देश को सुधारना चाहता, दुनिया के लोगों को सुधारना चाहता, ताकि वो पाप में ना जाए, गुंडागर्दी में न जाए, लोभ लालच में ना जाए और गुटखा तंबाकू खाना, शराब पीना, ये सब गंदगी बात में
ना जाए। मसीह लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोगों को पापों से बचाना, लोगों को दुनियादारी से बचाना, लोगों को बीमारी से बचाना, लोगों को गरीबी से बचाना। मसीह लोगों का ये काम है प्रियो। आप समझ जाइए, कितने सारे मसीह लोग अपना परिवार को छोड़ करके, अपना घर द्वार को छोड़ करके, अपना नौकरी को छोड़ करके इस काम में लगा हुआ, ताकि लोगों को सुधारे, लोगों को बचावे, लोगों को पाप से छुटकारा दे सके, लोगों को हर एक प्रकार के बंधन से आजाद कर सके। हाँ प्रिय, बहुत सारे लोग बंधन में है। आप इस बात को जान लीजिए कि अब संसार का लोग या भारत देश का लोग अंग्रेज के गुलाम में नहीं, लेकिन पाप के गुलाम में है। लोग अपने आप में पाप की गुलाम है। जब तक पाप नहीं करेगा तब तक उसको चैन नहीं आता। जब तक तंबाकू नहीं खाएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, दारू नहीं पिएगा, तब तक उसको चैन नहीं आता है। और मसीह लोग यही काम को कर रहा, उसको छुड़ा रहा, शराब से छुड़ा रहा, उसको सिगरेट से छुड़ा रहा, तंबाकू से छुड़ा रहा, यही गंदगी काम से, पापों से उसको छुड़ा रहा। प्रियो, इस बात को आप समझने का कोशिश करें। मसीह लोग इतना दुआ प्रार्थना करता, रातों रात दुआ प्रार्थना करता, आंसू बहा करके प्रार्थना करता, लोगों को इतना मदद करने का कोशिश करता। प्रियो, और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, कितने सारे लोग कहते हैं मसीह लोग दूसरों को पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कराता। प्रियो, ये देना कोई खराब बात नहीं है, किसी को मदद करना कोई खराब बात नहीं है। प्रियो, अगर जिस धर्म में कोई सहयोग ना हो, जिस धर्म में कोई मदद ना हो, वो सही धर्म नहीं है। धर्म का मतलब हमें एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे के आंसू को पूछना है, एक दूसरे को हमको बचाने का प्रयास करना चाहिए। मसीह लोग यही कर रहा है। मसीह लोग किसी को मदद करने का कोशिश करता है, और दुनिया का लोग कहता है कि ये जो है किसी को पैसा दे करके धर्म परिवर्तन को कर रहा। प्रियो, देना कोई बुरी बात नहीं है, मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। सब कोई मदद करता है और हमें मदद करना चाहिए। हमें हर हाल में उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। इसका मतलब मैं उसको अपना धर्म में ला रहा नहीं प्रियो, मैं उसको सच्चाई में ला रहा हूँ। मैं इंसानियत कहते मैं अपना इंसानियत को दिखाता हूँ और उसको बचाने की कोशिश करता हूँ। प्रियो, परमेश्वर का भी यही मकसद है। परमेश्वर यही चाहता है कि वो हम लोगों को, हम गरीब लोगों को, हम दुखित लोगों को, हम परेशानी लोगों को, सब कोई को बचाना चाहता है। और प्रियो, एक बात है, किसी का कहना है कि ये लोग मसीह लोग केवल गरीब लोगों को बचाते हैं। नहीं प्रियो, ऐसी बात नहीं है। हमें परमेश्वर को हमें सब कोई को चाहिए। वी नीड गॉड इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर पुअर पीपुल। परमेश्वर केवल गरीब लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर सबके लिए। वचन में कहता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो। प्रियो, परमेश्वर को एवरीबडी नीड गॉड। विदाउट गॉड वी आर नथिंग। मतलब हम में से हर एक को परमेश्वर चाहिए। प्रियो, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, आप जैसा भी क्यों ना हो, आप बहुत स्मार्ट है, बुद्धिमान है या कमजोर है, जैसा भी हो, हमें परमेश्वर चाहिए। उसके बिना हम लोग नजात नहीं पा सकते, उसके बिना हम लोग पापों से मुक्ति नहीं पा सकते। प्रियो, सच में कितने सारे लोग हैं, वो लोग पापों में फंसा हुआ है, वो बीमारी में फंसा हुआ है, बहुत तरह का तामझाम में फंसा हुआ है, और कोई नहीं निकाल सकता वहां से। किसी को मौका भी नहीं, किसी को अवसर भी नहीं, किसी को मन भी नहीं, किसी को सहायता करेगा करके। लेकिन परमेश्वर है, वो हमको मदद करना चाहता है, वो हमको उस मुसीबत से छुड़ाता है, वो परमेश्वर हमको उस बीमारी से छुटकारा देता है, वो परमेश्वर हमको हर एक प्रकार के बंधन से आजाद करता है। प्रियो, सच में प्रियो, आज इस बात को समझ लीजिए, मसीह लोग ये संसार के विरुद्ध में, भारत देश के विरुद्ध में नहीं है, मसीह लोग पाप के विरुद्ध में है। मसीह लोगों को पापों से छुटकारा देना चाहता है। मसीह लोग का ये एजेंडा नहीं है कि उसको अपना धर्म में लाएगा। मसीह लोगों का कहना है कि हम उसको उस पाप से, उस बुरी परिस्थिति से उसको हम इंसान बनाएंगे, उसको हम सही दिशा में लाएंगे, उसको हम सच्चाई सिखाएंगे। हाँ प्रियो, वचन में कहता है, सत्य मार्ग और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं कहता
नहीं नहीं जा सकता। तो प्रियो ये वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है। फिर मैं इस वचन को दोबारा कह देता हूं, कहता है सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। ये यीशु मसीह कर रहा है, मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं जा सकता। प्रियो मसीह लोग परमेश्वर को उठाते हैं, परमेश्वर की चर्चा करते हैं, परमेश्वर के बारे में लोगों को सिखाते हैं, यीशु मसीह के बारे में लोगों को सिखाते हैं। यीशु मसीह ने क्या क्या संसार में आकर के क्या क्या है, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर क्यों अपने आप को बलिदान किया है, क्यों मारा गया, क्यों उसने खून बहाया, क्यों जान को कुर्बान किया। प्रियो सच में लोगों ने कहा कि अब तो इसको मार दिया गया है, इसका इतिहास खत्म, इसका कहानी खत्म, लेकिन खत्म नहीं हुआ। प्रियो एक परमेश्वर यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, वो मृतकों में से जी उठा। उस यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है, मृत्यु पर जीत को पाया है। हाँ प्रियो, ऐसी बात है बाइबल में और मसीह लोगों के पास में। ये सब बात हम जब दूसरे को बताते हैं तो उसको लगता है प्रियो नहीं, ये वचन को मैं चाहता हूं, इस वचन को मैं पकड़ूंगा, ये सही वचन है, मैं इसको फॉलो करूंगा, मैं इसके पीछे में जाऊंगा। हाँ प्रियो, यीशु मसीह ने क्या नहीं किया। हमने गुनाह किया था, आपने गुनाह किया था, हमें क्रूस पर चढ़ना था, आपको क्रूस पर चढ़ना था, संसार के लोगों को क्रूस पर चढ़ना था, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को क्रूस पर चढ़ने नहीं दिया। यीशु मसीह ने किसी को उसका सजा उठाने नहीं दिया, लेकिन वो क्रूस पर चढ़ गया। वो यीशु मसीह हम लोगों के लिए सजा को उठाया। प्रियो बार बार मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि मसीह लोग अपना धर्म में लोगों को नहीं ला रहे हैं, लोगों को सच्चाई में ला रहे हैं। लोगों को धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा है, लेकिन उसका जीवन को परिवर्तन कर रहा है। सच में कितने सारे लोग, गुंडागर्दी करने वाला लोग बंदूक पकड़ता था, अब वो बाइबिल को पकड़ता है, बाइबिल के बातों को, और वो दूसरे को भी सिखाना चाहता। प्रियो आप इस बात को भूल जाइए, हम किसी का दिमाग को वाश नहीं कर सकते हैं, किसी को लोभ लालच के द्वारा हम कोई धर्म में नहीं ला सकते हैं। प्रियो सच में संसार का लोग सब कोई पैसे के लिए भूखे प्यासे नहीं है, धर्म के भी भूखे प्यासे हैं। सही वचन के लिए, सही सच्चाई के लिए लोग धर्म के भूखे और प्यासे हैं, और मसीह लोग यही कर रहा है। प्रियो आप थोड़ा सा चर्च में आइए, चर्च में बैठिए। आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा, 2 दिन में समझ में नहीं आएगा, कम से कम 1 साल चर्च में आइए, या तो 6 महीना आइए। 6 महीना से कम नहीं है प्रियो, 6 महीना में भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि मसीह लोग क्या कर रहे हैं। प्रियो आप हवा में उड़ रहे हैं और मसीह लोग को बदनाम कर रहे हैं। प्रियो जब तक हम उसके साथ में बैठेंगे नहीं, और जब तक उसका उद्देश्य को जानेंगे नहीं, तब तक किसी को समझ में नहीं आएगा। प्रियो अगर आपको लगता है मसीह लोग गलत कर रहा है, तो आप उसके तह तक जाइए, उसके साथ बैठे समय बिताइए, उसका मनोकामना क्या है, उसका डिटर्मिनेशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाहता है। प्रियो सच में बहुत सारे मसीह लोग ने अपना घर द्वार को छोड़ करके, अपना बाल बच्चा को छोड़ करके, वो इस काम में लगा हुआ, लोगों को सच्चाई में लाने में, लोगों को पापों से छुड़ाने में लगा हुआ। प्रियो मसीह लोग बार बार कहते हैं, मसीह लोग भारत के विरोधी नहीं है, लेकिन मसीह लोग जो है संसार के लोग जो पापों में खोया हुआ है, जो सांसारिकता में खोया हुआ है। प्रियो सच में बहुत सारे लोगों को भगवान नहीं चाहिए, ईश्वर नहीं चाहिए, लोगों को सांसारिकता चाहिए, संसार का दौलत चाहिए, संसार का धन संपत्ति चाहिए, संसार की चीजें चाहिए। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार की चीज कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमने परमेश्वर को पा लिया तो हमने सब कुछ को पा लिया। प्रियो आप इस बात को समझ लीजिए, संसार का लोग क्या कर रहा है। संसार का लोग ये कर रहा, प्रियो लोग संसार के पीछे में जा रहा, संसार को बनाने वाले के पीछे में नहीं जा रहा है, लेकिन लोग संसार के पीछे में जा रहा है। ये कैसे बेवकूफी वाला बात है प्रियो।
संसार को कब्जा नहीं कर सकते हैं। संसार को हम नहीं कब्जा कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका बनाने वाला है, उसका मालिक है। आप मालिक के पास में जाइए। मालिक कौन है? हमारा ईश्वर। लोग ईश्वर के पास में, ईश्वर के पीछे में नहीं जा रहा है, लेकिन लोग संसारिकता में जा रहा, संसार के पीछे में जा रहा, संसार का धन दौलत के पीछे में जा रहा। कोई फायदा नहीं मिलेगा प्रियो। यही मसीह लोगों ने इस बात को समझा है। लोगों को क्या करते हैं? संसारिकता से सच्चाई में लेके आते हैं। सच्चाई मतलब क्या? परमेश्वर के पास में लेके आते हैं। अब उसको बताते हैं, नहीं तुम संसार के पीछे में मत जाओ, पाप के पीछे में मत जाओ, लेकिन परमेश्वर के पीछे में जाओ। वो परमेश्वर के पीछे में जाओगे तो वो तुमको सब कुछ देगा, वो तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करेगा और वो तुमको स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। प्रियो, एक बात मैं बताना चाहता हूं, हम भारत के लोग या संसार के लोग, हम लोग का अल्टीमेट एम यही होना चाहिए, हम स्वर्ग राज कैसे जाएंगे। और मसीह लोग लोगों को यही सिखाते हैं। अगर आप पापों में रहेंगे, संसारिकता में रहेंगे, तो आप नरक जाएंगे। अगर आप यीशु मसीह में चलेंगे, यीशु मसीह के अनुयायी बनेंगे। यीशु मसीह का मतलब है प्रियो सच्चाई, गलत काम को छोड़ करके सही सच्चाई में चलना। अगर आप यीशु मसीह के पीछे में चलेंगे, यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद था लोगों को पापों से छुटकारा देना। और जब तक हमारा पाप से छुटकारा नहीं हो जाएगा, तब तक हम स्वर्ग राज में नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग राज पवित्र है प्रियो। वहां पर परमेश्वर राज करता है, वहां पर ईश्वर राज करता है, और ईश्वर में कोई भी दाग नहीं, कोई भी पाप की बात नहीं है। वो पाप को पसंद नहीं करता है। तो जब तक आपका पाप क्षमा नहीं होगा, जब तक आप पापों से मन को नहीं फिराएंगे। हाँ प्रिय, यीशु मसीह का पहला प्रचार यही था, पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो प्रियो, मैं बार बार ये बताना चाहता हूं, मसीह लोग संसार के लोगों को उनके पापों से छुड़ा करके, उसका जिंदगी को परिवर्तन करके, धर्म को परिवर्तन करके नहीं, उसका जिंदगी को परिवर्तन करके अब वो पाप में ना जाए और वो संसारिकता में न जाए, लेकिन वो सच्चाई में जाए, यानी कि वो यीशु मसीह के राहों पर जाए। और अगर वो ऐसा करता है तो वो स्वर्ग राज में जाएंगे। प्रियो, हर एक बात ये छोटा सा वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। आप चर्च में जाइए, बाइबल पढ़िए, आपको बाइबल मिल सकता है, गूगल कीजिए, वहां से मंगाइए, अमेजोन से मंगाइए, तो कहीं फ्लिपकार्ट से मंगाइए। बाइबल पढ़िए और चर्च में जाइए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मंथन कीजिए, आपको ये सब बात समझ में। और मसीह लोगों के साथ में, क्रिश्चियन लोगों के साथ में आप फेलोशिप कीजिए, दोस्ती कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। आमीन।